नमस्कार, के न्यूज पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका और आज हम बात करेंगे जिस तरह से सावन के प्रथम सोमवार के चलते तमाम जगह पर भक्तों का लंबा लंबा तांता लग रहा है। ऐसे में कई जगह पर दायरे में दर्शन। कोरोना के चलते कई राज्यों में सावन के दौरान होने वाली कांवड़ यात्रा इस साल रद्द कर दी गई। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में सावन महीने के पहले दिन बिना श्रद्धालुओं के विशेष पूजा अर्चना की गई। महाकालेश्वर मंदिर बहुत ही प्रसिद्ध और विख्यात है, जहां हमेशा दूर दूर से श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ता है। पर इस बार कोरोना के चलते श्रद्धालुओं के बिना भस्म आरती भी की गई। साथ ही प्रतिबंधों के साथ दर्शन की अनुमति दी गई है। देखिए खास रिपोर्ट। श्रावण मास का पहला सोमवार होने के महाकाल का दरबार श्रावण मास का आज प्रथम सोमवार है। प्रथम सोमवार के दिन बाबा महाकाल की आज प्रातः काल भगवान की पूजन, अभिषेक, दूध दही घी से महापंचामृत पूजन की गई है। भगवान का विशेष श्रृंगार किया गया है। भगवान को आज सायंकाल भोग लगता है, इसलिए अब सुबह फल फ्रूट का भोग भगवान महादेव को आज के दिन लगता है, इसलिए सुबह भोग लगेगा। उसके बाद महाआरती संपन्न हुई है। बाबा महाकाल आज राजा के रूप में होने के कारण सायंकाल पालकी में सवार होकर भक्त लोगों को दर्शन देने के लिए नगर के लिए जाते हैं। श्रावण का पहला सोमवार भगवान महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग उज्जैन नगर में पहले सोमवार पे भगवान महाकाल की भव्य पूजन आरती और भस्म आरती संपन्न हुई। भगवान का पंचामृत पूजा परंपरा अनुसार, साथ ही भगवान का श्रृंगार, और आज विशेष सोमवार होने से भगवान महाकालेश्वर को बेलपत्र 1008 बेलपत्र की माला भी भगवान पे अर्पण की गई। भगवान को भांग से श्रृंगार। आज से सावन का पवित्र महीना शुरू हो चुका है, जो 22 अगस्त तक रहेगा। सावन का महीना भगवान शंकर को समर्पित होता है। मान्यता यह है कि चातुर्मास के समय जब भगवान विष्णु शयन के लिए जाते हैं तो सृष्टि संचालन का कार्यभार महादेव रुद्रदेव पर आ जाता है। पर कोरोना काल में भक्ति पर कोरोना ने ग्रहण लगा दिया। पहली तस्वीर केदारनाथ की है, जहां शिव भक्तों का सावन में हमेशा तांता लगा रहता था। पर इस बार आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि केदारनाथ बाबा का दरबार सूना पड़ा है। वहीं दूसरी तस्वीर की बात करें तो दूसरी तस्वीर झारखंड के बोकारो की है, जहां मुख्य मंदिर तो बंद है, पर भक्तों की आस्था देखिए, वो मंदिर के बाहर पूजा कर रहे हैं। तो ये दोनों ही तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। एक बाबा केदारनाथ की तस्वीर तो दूसरी बोकारो से तस्वीर है, जहां पर कहीं ना कहीं मंदिरों को कोरोना के प्रोटोकॉल के तहत बंद रखा गया है। कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए सुरक्षा की दृष्टि से कहीं ना कहीं ये दायरे भक्तों के लिए बनाए गए हैं, लेकिन इन तमाम दायरों को तोड़कर भक्त यहां दर्शन करने के लिए पहुंचे। और इसके बाद अगली खबर देवघर से है। सावन महीने की आज पहली सोमवारी है, लेकिन कोरोना संक्रमण को देखते हुए सरकार ने बाबा बैद्यनाथ धाम देवघर में होने वाली विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले के आयोजन पर रोक लगाया है। मंदिर के चारों ओर प्रवेश द्वार पर बैरिकेडिंग लगाई गई है। जिला प्रशासन द्वारा श्रद्धालुओं को रोकने के लिए काफी संख्या में सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए हैं। श्रद्धालुओं के लिए बाबा बैद्यनाथ का दर्शन व पूजा पर रोक लगाई गई है। एक ओर जहां सावन की सोमवारी कांवड़ियों का तांता यहां पर लगा रहता था, बोल बम के नारे से ये पूरा मंदिर परिसर गुंजायमान रहता था, वहीं आज बाबा नगरी में सन्नाटा पसरा है। श्रावणी मेला के आयोजन नहीं होने से श्रद्धालुओं में मायूसी छाई है। वहीं बाबा मंदिर पर निर्भर रहने वाले पंडा पुरोहित व व्यवसायी आर्थिक दंश झेल रहे हैं। सावन का पहली सोमवारी कहा गया शिव पुराण के आधार से जो सोमवारी को बाबा का छुएगा, दर्शन करेगा, स्वयं बाबा उसको आशीर्वाद देगा और जो मनोकामना करेगा हर कामना पूरा हो जाएगा। क्योंकि सावन का महीना का सोमवारी में भोलेनाथ शिवलिंग में ही विराजमान हो जाते हैं।
इसलिए भक्त लोग अपने सब आते हैं और इनके दर्शन करने के लिए दूर दूर से, वर्ल्ड के हर कोने से आते हैं, देश के हर कोने से उनकी दर्शन करते हैं। लेकिन दुर्भाग्य बात जो अभी बंद है, कोरोना काल है, इसलिए सब भक्त को मैं अपील करता हूँ कि अपने अपने घर से ही पुकार करें, क्योंकि यहाँ आने से कोई फायदा नहीं है। पूरा सील है, बॉर्डर सील। तो ये आपको अलग अलग जगह की तस्वीरें हमने दिखाई हैं। एक और जहां उज्जैन के महाकाल मंदिर में भस्म आरती में भक्तों के लिए प्रतिबंध रखा गया है। भारी संख्या में भस्म आरती में श्रद्धालु उमड़ते थे और सावन के महीने में खास तौर से दूर दूर से न केवल मध्य प्रदेश से बल्कि मध्य प्रदेश के आसपास तमाम राज्यों से श्रद्धालु उमड़ते थे, आते थे यहाँ पर। लेकिन उज्जैन के साथ ही साथ तमाम जगहों पर कहीं ना कहीं मंदिर में श्रद्धालुओं के आने पर जिस तरह का प्रतिबंध लगा है, ऐसे में कहीं ना कहीं तमाम श्रद्धालु निराश नजर आ रहे हैं। और यही वजह है कि लगातार इन मंदिरों में श्रद्धालुओं का तांता बाहर से पूजा करने के लिए लगा हुआ है। यहाँ पर हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर हो। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। अगर कोरोना महामारी के चलते आपके या आपके किसी जान पहचान के परिवार में कोरोना से मृत्यु हुई है तो आप हिम्मत न हारें। दिल्ली सरकार आपके साथ खड़ी है। कोविड से अपनों को खोने वाले परिवारों के लिए दिल्ली सरकार ने मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना शुरू की है। इससे आप दो तरह से सहायता प्राप्त कर सकते हैं। मासिक आर्थिक सहायता। कोविड से जिन्होंने अपने परिवारों में कमाने वालों को खोया है, उन्हें हर महीने 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। एक मुश्त सहायता। कोविड में अगर आपके परिवार में किसी की भी मृत्यु हुई है तो आप 50,000 रुपए की एक मुश्त अनुग्रह सहायता राशि पा सकते हैं। विस्तृत जानकारी और आवेदन के लिए आप edistrict.delhigovernment.nic.in पर लॉगिन करें। दिल्ली सरकार है आपके साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से बात करेंगे। जिस तरह से दायरे में दर्शन की यहाँ पर बात हो रही है, उज्जैन के महाकाल की बात कर लें या देवघर की बात कर लें, इन तमाम जगहों पर श्रद्धालुओं के आने पर जिस तरह से कोरोना काल को देखते हुए प्रतिबंध लगाया गया है, ऐसे में श्रद्धालु मायूस नजर आ रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी आस्था कहीं ना कहीं कोरोना पर भारी पड़ती हुई नजर आई है। तमाम ऐसे मंदिरों के पट हैं जहाँ पर मंदिरों के पट बंद होने के बावजूद भी श्रद्धालु मंदिरों में पहुंचे हैं, कहीं ना कहीं मंदिर के बाहर से दर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। केदारनाथ की भी तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं। केदारनाथ पूरा सूना पड़ा हुआ है। जिस तरह से कांवड़ियों के उत्तराखंड में प्रवेश पर रोक लगा हुआ है, ऐसे में भारी संख्या में श्रद्धालु केदारनाथ नहीं पहुंचे हैं। बोकारो की भी आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये दो वो तस्वीरें हैं जो सावन के मास में, खासतौर से शिव पूजन के इस मास में यहाँ पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ा करती थी। श्रद्धालुओं को यहाँ पर तांता लगा रहता था। लेकिन आज कोरोना काल में स्थिति आप देख पा रहे हैं किस तरह से केदारनाथ के मंदिर में, केदार धाम, और दूसरी तरफ बोकारो की तस्वीरें जहां पर प्राचीन शिव मंदिर में भक्तों के आने पर प्रतिबंध लगाया गया है कोरोना काल को देखते हुए। और यही वजह है कि कहीं ना कहीं जिस तरह से कोरोना को लेकर सतर्कता बरती जा रही है, लेकिन श्रद्धालुओं की जो आस्था है वो कोरोना पर भारी पड़ती हुई नजर आ रही है। आप देख पा रहे हैं साफ तौर पर बोकारो में मंदिर बंद होने के बावजूद भी श्रद्धालु यहाँ पर पहुँच रहे हैं। मंदिर के बाहर से ही बाबा शिव का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। जिस तरह से माना जाता है कि तमाम शिवालयों में सावन मास में भगवान शिव खुद निवास करते हैं, उनका आगमन होता है इन तमाम मंदिरों में। यही वजह है कि भारी संख्या में शिव के इस प्रिय मास में भक्तों के द्वारा शिव की पूजा अर्चना की जाती है। अलग अलग प्रकार के अभिषेक से बाबा शिव को प्रसन्न करने का कार्य किया जाता है। लेकिन यहाँ पर मंदिर बंद होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं श्रद्धालु अपनी मनोकामना लेकर मंदिर के द्वार पर पहुँच रहे हैं। और ये देवघर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देवघर की तस्वीरों के साथ ही साथ वहाँ के पुजारियों से भी बातचीत की हमारे संवाददाताओं ने, जिनका साफ तौर पर कहना है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर मंदिरों के द्वार बंद होने से श्रद्धालुओं
को एंट्री नहीं दी जा रही, उन पर प्रतिबंध लगाया गया है। उन्होंने अपील भी की है तमाम श्रद्धालुओं से कि घर पर रहकर ही भगवान शिव की पूजा अर्चना इस सावन के महीने में करें। लेकिन उसके बावजूद जिस तरह से तमाम मंदिर यहाँ पर बंद पड़े हुए हैं, इन मंदिरों के द्वारा जिन घरों में रोजी रोटी का काम होता था, चाहे हम मंदिरों के प्रसाद लगाने वालों की दुकानों की बात कर लें, पुजारियों की बात कर लें, पंडितों की बात कर लें, तो इन तमाम लोगों को कहीं ना कहीं आर्थिक संकट से भी जूझना पड़ रहा है। तो आस्था पर एक तरह से कोरोना का ग्रहण ज़रूर लगा है। देख पा रहे हैं जहां एक और देश में आज सावन के पहले सोमवार की धूम नज़र आ रही है। तमाम मंदिरों के नज़ारे प्रातःकाल से हमने आपको दिखाए हैं, जहां पर बम भोले की गूंज से मंदिर गुंजायमान हो रहे हैं। लगातार बम भोले के जयकारों के साथ मंदिरों में एक अद्भुत वातावरण नज़र आ रहा है। वहीं देवघर के साथ ही साथ केदारनाथ, उज्जैन, इन तमाम जगहों पर नियम कायदों को देखते हुए कुछ प्रतिबंध भी लगाए गए हैं कोरोना काल में। उन प्रतिबंधों के बावजूद भी आप देख पा रहे हैं किस तरह से श्रद्धालु यहाँ पर पूजन अर्चन कर रहे हैं। पट बंद होने के बावजूद भी बाबा की आस्था यहाँ भक्तों को खींचे लेकर आई है और यही वजह है कि वो बाहर से ही सही लेकिन मंदिर आकर मंदिर के दर्शन प्राप्त करने के लिए देवघर में भी उपस्थित हुए हैं। हालांकि पुजारी का साफ तौर पर कहना है कि घर पर रहकर भी पूजा अर्चना की जा सकती है। इसके अलावा यदि हम बात करते हैं कांवड़ियों की, तो कांवड़ियों पर भी राज्यों के द्वारा रोक लगाई गई है। तमाम मंदिरों में ऐसे में कांवड़िए जल अभिषेक करते हुए नजर आ रहे हैं। जल अभिषेक के माध्यम से शिव के इस प्रिय माह में कांवड़ियों के द्वारा जो तपस्या की जाती है, अलग अलग जगहों से जल इकट्ठा करके शिवलिंग पर चढ़ाने की जो परंपरा सदियों से चली आ रही है, उसमें कहीं ना कहीं प्रतिबंधों के माध्यम से रोक जरूर लगी है। लेकिन तमाम मंदिरों में श्रद्धालु उपस्थित हो रहे हैं। तमाम मंदिरों में जल चढ़ाकर इस परंपरा को आगे बढ़ाया जा रहा है। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं भगवान शिव के अभिषेक की ये तस्वीरें हैं। 5 चीजों से आज उज्जैन में महाकाल का अभिषेक किया गया। तो जहां एक और दायरे में दर्शन रखे गए हैं। सावन के पहले सोमवार के दिन कई ऐसी जगह हैं जहां पर श्रद्धालुओं के आने पर प्रतिबंध लगाए गए, नियम कानून बनाए गए। वहीं सावन का पहला सोमवार यानी कि शिव की भक्ति का सबसे अच्छा दिन। मान्यता यह है कि भगवान शिव को सोमवार का दिन सबसे अधिक प्रिय है, इसलिए कि इस दिन शिव की भक्ति और उनका जल अभिषेक करने पर शिव की अपार कृपा लोगों को मिलती है। ये भी माना जाता है कि शिव सावन के पूरे महीने अपनी ससुराल कनखल में निवास करते हैं और यहीं से सृष्टि के संचालन और लोगों के कल्याण का काम करते हैं। हरिद्वार के शिव मंदिर में भोलेनाथ शिव का जल अभिषेक करने के लिए श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता था, मगर इस वर्ष कोरोना के चलते श्रद्धालुओं की संख्या में कमी आई है। शिव की ससुराल कनखल के दक्षेश्वर महादेव मंदिर में श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगने लगती है, मगर इस साल मंदिर प्रबंधक और पुलिस प्रशासन ने कोरोना को देखते हुए कड़े प्रतिबंध लगाए हैं। देखिए एक रिपोर्ट। हरिद्वार के कनखल स्थित श्री दक्षेश्वर महादेव मंदिर के प्रबंधक महंत विश्वापुरी महाराज ने बताया कि सावन का महीना भगवान शिव को अति प्रिय महीना है और कनखल स्थित दक्ष प्रजापति महादेव मंदिर भगवान भोलेनाथ की ससुराल है और दुनिया में सबसे पहला भगवान शिव का मंदिर है। भगवान शिव ने राजा दक्ष को वचन दिया था कि सावन के पूरे महीने वो यहीं पर वास करेंगे, इसलिए भगवान शिव सावन के एक महीने दक्ष प्रजापति मंदिर में ही वास करते हैं। आज सावन का पहला सोमवार है और सावन का प्रारंभ है। उससे पहले विशेष आरती कर भगवान शिव के आगमन का स्वागत किया जाता है। भगवान शिव अपने ससुराल में एक महीने के लिए विराजमान हो गए हैं, क्योंकि सावन के महीने में भी भगवान शिव की जटा से गंगा अवतरित हुई थी। इसलिए सावन के महीने में गंगा जल, दूध, दही, शहद, भूरा, गन्ने के रस और भांग धतूरे से भगवान शिव की पूजा की जाती है। भक्तों की दक्ष प्रजापति मंदिर में सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। श्रावण के महीने में ये भगवान शंकर की ससुराल है, दक्षेश्वर महादेव। और श्रावण के महीने में भगवान शिव ने राजा दक्ष को ये वरदान दिया था कि श्रावण के महीने में मैं यहीं पर निवास करूंगा और तुम्हारे ही नाम से जाना जाऊंगा। तो उनको दक्षेश्वर के नाम से जाना जाता है और श्रावण के महीने में भगवान शिव यहाँ पर निवास करते हैं। ये उनकी ससुराल है। चूँकि गंगा भगवान शिव के मस्तक से निकली है, इसलिए भगवान शिव के ऊपर गंगा जल से
जलाभिषेक करने का बड़ा महत्व है। इसलिए लोग दूर दूर से गंगा जल, दूध, दही, शहद, बिल्वपत्र, बूरा, गिलोय, गन्ने का रस, रबड़ी इत्यादि चीज़ों से भगवान शिव को अपनी श्रद्धा अनुसार प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। देश और प्रदेशवासियों को आज सावन के पहले सोमवार की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। जैसे कि दक्ष महादेव मंदिर की ये मान्यता है, यहाँ पर दूध, दही, बेलपत्र, धतूरा, गंगा जल, गन्ने का रस, गिलोय इत्यादि का अभिषेक करने से जो मनोकामनाएं हैं वो पूर्ण होती है, ऐसा लोगों का विश्वास है। और यहाँ आज जो पूर्ण रूप से गाइडलाइन का पालन हो रहा है, अधिकतर लोग मास्क वगैरह लगा के आ रहे हैं, डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। लेकिन भोलेनाथ ने राजा दक्ष को ऐसा वरदान दिया था कि 1 महीना श्रवण मास में मैं यहीं पे विराजमान रहूँगा, ऐसी लोगों की मान्यता है। जो यहाँ पर आता है उसकी सभी मनोकामना पूरी होती है। ये सावन का पहला सोमवार है। कैसा लग रहा है पूजा करके? यहाँ पर बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पर बहुत भीड़ रहती है, यहाँ सभी लोग आते हैं, सबकी मनोकामना पूर्ण होती है। अधिकतर महिलाएं भगवान शिव की पूजा क्यों करती हैं? भगवान शिव सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। हाँ, शिव शंकर दयालु हैं, अपने भक्तों पर सदैव। भगवान शिव सावन के महीने में यहीं विराजमान रहते हैं। सावन मास में इस वर्ष सावन के पहले सोमवार को भगवान शिव का जल अभिषेक करने के लिए भारी भीड़ न जुट पाए, इसके लिए भी मंदिर और पुलिस प्रशासन द्वारा खास इंतजाम किए गए हैं। मंदिर में भक्तों को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ही केवल जलाभिषेक करने की अनुमति नहीं है। मंदिर में बिना मास्क के किसी को भी प्रवेश करने नहीं दिया जा रहा है। यही नहीं, कोरोना संकट को देखते हुए सरकार की गाइडलाइन के अनुसार मंदिर के कपाट भी सुबह 7 बजे खोले गए और शाम को 7 बजे आम श्रद्धालुओं के लिए मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाएंगे। हरिद्वार से के न्यूज इंडिया के लिए विकास खरे की रिपोर्ट। और फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ये कहानी है निखिल की, DSEU स्किल यूनिवर्सिटी का एक स्टूडेंट। हाय गाइस। हाय। ये क्या चल रहा है? यार हम ना कोविड पेशेंट्स के लिए फंड्स इकट्ठा कर रहे हैं। बट फंड्स का करोगे क्या? यार एक्चुअली हमने सोचा है कि किसी NGO में दे देंगे। फंड्स किसी NGO को देने से अच्छा क्यों ना हम यही हेल्प करें। हम करेंगे क्या? तो निखिल ने सोचा जो स्किल उसने यूनिवर्सिटी में सीखा उसका फायदा उठाया जाए। चलो कुछ करते हैं। फिर सोसाइटी प्रेसिडेंट से करके बाद उसने की शुरुआत। लेट्स डू इट। जो भी स्किल उसने अपने कोर्स में पाया उसे अपनाया। और फिर सोसाइटी के लिए खोल दिया कोविड वार्ड। वेल डन निखिल। भाई मानना पड़ेगा, जब खिलकर निकलता है स्किल तो सलाम करता है हर दिल। DSEU, इंडिया की पहली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी, जहां ऐसे कोर्सेज में हैं डिग्रीज और डिप्लोमाज जो बेटर फ्यूचर की ओर ले जाएंगे आपको। तो एडमिशन के लिए अप्लाई कीजिए। स्किल है तो नहीं कुछ मुश्किल है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सार। ब्रेक के बाद एक बार फिर से बात करेंगे दायरे में दर्शन की। हर हर महादेव के जयकारों से आज पहले सोमवार को बरेली नाथ नगरी गूंज उठी और नाथों में त्रिवटी नाथ मंदिर पर सुबह 3 बजे से ही बाबा भोलेनाथ को जल अभिषेक दिया जाने लगा। दूर दूर तक भक्तों की लंबी कतारें देखने को मिली। दर्शन करने आए भक्तों का कहना है कि बाबा त्रिवटी नाथ की मान्यता अपरंपार है। आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। वैसे तो बरेली को नाथ नगरी कहा जाता है,
क्योंकि बरेली में चारों दिशाओं में भोलेनाथ की शिवालय मौजूद हैं और चारों दिशाओं में बाबा को जल अर्पित किया जाता है। और अब बरेली की पहचान आसपास के राज्यों में बरेली को नाथ नगरी के नाम से ही दी जाती है। त्रिवटीनाथ मंदिर के पुजारी रविंद्र शर्मा के मुताबिक काफी वर्षों पहले एक चरवाहा वृक्ष के नीचे सो रहा था, तभी उसको सपने में आकर बाबा ने दर्शन दिए और कहा श्रद्धा भाव से यहाँ आस्था भक्ति की जाए, जिसके बाद से वहाँ पर 3 वृक्षों के बीच एक शिवलिंग उत्पन्न हुई, जिसके बाद से मंदिर के त्रिवटीनाथ मंदिर के नाम से जाना जाता है और भक्त भारी संख्या में मंदिर में पहुंचकर श्रद्धा भाव से पूजा अर्चना करते हैं, जिससे उनको मनचाहा फल मिलता है। और इन्हीं सब मान्यताओं से बाबा को जल चढ़ाने के लिए कतारें लग जाती हैं। कहना चाहती हूँ कि ये मंदिर बहुत ही सच्चा है। मैं यहाँ 10 साल से आ रही हूँ, लगातार यहीं पास ही में मेरा घर है, लेकिन बहुत ही सच्चा है। इसकी कृपा से सारे काम बनते हैं। जल अभिषेक सुबह कितने बजे से हो रहा है? सुबह 3 बजे से लोग आने शुरू हो जाते हैं। यहाँ पे 3 बजे से यहाँ पे जल चढ़ना शुरू हो जाता है। 3 बजे से लेके ये 12-1 बजे तक चढ़ता रहेगा। भक्तों का वही आ रहे हैं भक्त अपने, जो यहाँ के भक्त हैं तो वो तो निश्चित रूप से आएंगे, बाबा के दर्शन करेंगे, जल चढ़ाएंगे, सभी काम करेंगे और ठीक है, भक्त आ रहे हैं अपने उसी मात्रा में आ रहे हैं। क्या आप देख रहे हैं कि कोरोना का भक्तों पर असर पड़ा है? कोरोना का भक्तों पर असर पड़ा है, लेकिन उतना उस विशेष प्रकार से नहीं है। भक्त हैं जो बाबा के, उन पे तो बाबा के ही भक्त हैं, उन्हें किसी प्रकार की चिंता नहीं। बाबा का सावन का पहला सोमवार है, इस तरीके से देखा जाए तो भीड़ भाड़ काफ़ी अच्छी है। बाबा की श्रद्धा है, बाबा की आस्था है, तो इसलिए लोग जुड़े हुए हैं। सुबह 4 बजे 3 बजे से मंदिर खुला हुआ है। बाबा त्रिवटीनाथ की यहाँ पर मान्यता किस रूप में देखी जाती है? बाबा त्रिवटीनाथ, ये वो सारी कहानी सामने एक तो लिखी है, उसके बाद सूक्ष्म रूप से बता रहा हूँ। एक चरवाहा था जो सो रहा था, उसको स्वप्न में दर्शन दिए और बोले कि यहाँ पर आओ, तो वो शिवलिंग नीचे से स्वयंभू है और 3 बट के वृक्ष हैं, त्रिवटी, इसीलिए त्रिवटी, और नाथ स्वयंभू शंकर जी हैं, तो इसलिए त्रिवटीनाथ नाम पड़ा। सावन के महीने की शुरुआत होते ही मंदिर में भक्तों की कतार जुटने लगती है, जहां भक्त भगवान शिव पर जलाभिषेक कर अपनी मन्नतें मांगते हैं, जो भगवान शिव पूरी भी करते हैं। कोई उन्हें बाबा कहता है तो कोई उन्हें महादेव, कोई उन्हें भोलेनाथ कहता है तो कोई उन्हें शंभुनाथ। जी हाँ, आज उन्हीं का पावन मास का पहला सोमवार है, जिनको लेकर के आज हम बरेली नाथ नगरी के त्रिवटीनाथ मंदिर पर पहुंचे हैं। और यहाँ का नज़ारा एक अद्भुत नज़ारा है और यहाँ पर सुबह 3 बजे से ही लोगों की कतारें देखने को मिल रही हैं। और यहाँ पर बाबा त्रिवटीनाथ का सुबह से ही श्रृंगार और जलाभिषेक भक्तजन बहुत ही श्रद्धा भाव से कर रहे हैं। यहाँ की हमने लाइव तस्वीरें भी दिखाई थी कि यहाँ पर कैसे श्रद्धालु यहाँ पर लगे हुए हैं और लंबी लंबी कतारों में यहाँ पर लोग देखने को मिल रहे हैं और अपनी प्रतीक्षा का इंतजार कर रहे हैं कि कब उनका नंबर आएगा और कब उनको बाबा का जलाभिषेक करने को मिलेगा। यहाँ की मान्यता पुजारियों के अनुसार माने तो यहाँ के पुजारी का कहना है कि बाबा त्रिवटीनाथ ने यहाँ पर एक गाय चराने वाले व्यक्ति को दर्शन दिए थे, जो कि पेड़ की छांव समझकर बाबा के पास सो चुका था। आज सोमवार है, सावन मास का एक पावन मास का एक पहला सोमवार है। ये तो सोमवार की बात रही, लेकिन यहाँ पर वैसे भी काफ़ी लोग नॉर्मल दिनों में आकर के यहाँ पर बाबा के पास बैठ करके आनंद लेते हैं। तो कहीं ना कहीं अब कोरोना पर बाबा भोलेनाथ की जो श्रद्धा है वो अब भारी पड़ती हुई नजर आ रही है और बाबा के देखने को यहाँ पर अच्छा बहुत अद्भुत नज़ारा यहाँ पर देखने को मिला। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर हम पहुँचे और के न्यूज़ की टीम पहुँची, यहाँ की लाइव तस्वीरें भी दिखाई और अब यहाँ की पूरी जानकारी आपको दर्शकों तक पहुँचा रहे हैं। बरेली से कैमरा पर्सन विकास के साथ सानू कुमार, के न्यूज़ इंडिया। और इसी के साथ फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। बाकी खबरों के देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।